अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग की तरफ से एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूं काशिफ अली। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की रियल स्टेट में एक बड़ा स्टेक रखते हैं। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो महफूज सरमायाकारी समझते हैं वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में समझते हैं, और प्रॉपर्टी में उनको चंद एक फैसिलिटीज़ हैं जो आमतौर पे हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को नहीं पता, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उनको एक स्पेशल इंसेंटिव के तौर पे चंद मराहत दी हुई हैं, जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान के टैक्स के सिस्टम में फाइलर के तौर पे काउंट किया जाता है। यानी कि उनको ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना वो हर साल जमा करवाएं और फिर वो फाइलर की लिस्ट में शामिल हों। आप अपना पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा, या आप अपना रेजिडेंट सर्टिफिकेट, या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या मेडिकल कार्ड, कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने का सबूत यहाँ आप देते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन में आपको जो टैक्स लगता है वो फाइलर का लगता है, नॉन फाइलर का नहीं लगता। आपको अंदाज़ा होगा कि फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स रेट में बहुत ह्यूज जो है ना वो डिफरेंस है। फाइलर को टैक्स कम पड़ता है और नॉन फाइलर को टैक्स ज़्यादा पड़ता है। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि चाहे उन्होंने साल में एक प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करनी है या इवन 5 साल में एक प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करनी है, तो उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से फाइलर का टैक्स लगता है। और ये एक ऐसा इंसेंटिव है जो हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पता होना चाहिए। दूसरा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पाकिस्तान में हर प्रॉपर्टी ओनर को 7E का टैक्स लगना शुरू हो गया है। 7E बेसिकली आपके एसेट मैनेजमेंट के ऊपर जो है ना वो टैक्स है। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू जो है ना वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो देन आप टोटल मालियत का 1% जो है ना वो टैक्स देते हैं। लेकिन ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एग्जम्प्टेड है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जितनी भी प्रॉपर्टी हो, चाहे उसकी वैल्यू अरबों रुपए में हो, उसको 7E का टैक्स जो है ना वो नहीं देना पड़ता। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और हमारे मुशाहदे में यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की यहाँ प्रॉपर्टी की मालियत हमेशा जो है ना वो बहुत अच्छे जो है ना वो अमाउंटों में रही है। तो लिहाजा ये जो 7E का इंसेंटिव है ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिया गया है और इसका भी हर एक को पता हो ताकि इस फैसिलिटी का भी वो इस्तेमाल कर सके। तीसरा जो सबसे बड़ा जो फैसिलिटी है वो कंप्यूटराइज्ड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की है। पहले आपको होता ये था कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी जब आपने प्रॉपर्टी सेल करना होती थी पाकिस्तान में तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी बेचते थे, क्योंकि हर पाकिस्तानी के लिए यहाँ प्रॉपर्टी सेल करना, ट्रांजैक्शन करने के लिए आना पॉसिबल नहीं था। उसकी कई वजूहत होती हैं। किसी को जो है ना अपने कारोबार से फुर्सत नहीं होती, किसी को अपनी जॉब से छुट्टी नहीं मिलती, या कोई एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए आप इतना लंबा ट्रैवल, और वो भी एयर टिकट का एक्सपेंसिव ट्रैवल जो है ना वो फिजिबल नहीं होता। तो पहले पावर ऑफ अटॉर्नी भेजने का तरीका ये होता था कि आप उसको एक फॉर्म को फिल करते थे, एक स्पेसिमन पैटर्न को फिल करते थे, उसको पाकिस्तान की मुतलका एम्बेसी या कौंसलेट में लेके जाते थे, वहाँ वो अटेस्ट करते थे, फिर उसको नोटराइज़ किया जाता था, फिर उसको जो है ना पाकिस्तान भेजते थे, और यहाँ भी अगेन आप जो है ना उसको फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाते थे। इस सारे प्रोसेस में कम से कम 4 हफ्ते लग जाते थे। लेकिन चंद महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नादरा के साथ मिलके, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और नादरा का जॉइंट इनिशिएटिव है कि अब आपको पावर ऑफ अटॉर्नी इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना मिल जाता है, घर बैठे मिल जाता है। आप नादरा की वेबसाइट पे, जिसका लिंक हमारे जो है ना इस स्क्रीन पे दिया गया है, आप नादरा की वेबसाइट पे जाके पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई करते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन आप अपलोड करते हैं, आपका एक ज़ूम के ऊपर जो है ना वो एक इंटरव्यू होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपको आपका पावर ऑफ अटॉर्नी ईमेल कर दिया जाता है, जिसको आप पाकिस्तान में प्रिंट करवा के, एक छोटी सी फार्मेलिटी है कि फ़ॉरेन ऑफिस के किसी भी रीजनल या हेडक्वार्टर से रीजनल ऑफिस या हेडक्वार्टर में जाके उसको स्टैम्प करवा के आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, और इसमें टोटल टाइम जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं। तो आपका टाइम भी बचता है और आपके एक्सपेंसेस भी बचते हैं। और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की ये फैसिलिटी है जो हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पता होना चाहिए, और ये बड़ा इजी प्रोसेस है। तो ये 3 फैसिलिटीज़ है जो कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखी जाए तो ये बहुत बड़ी जो है ना वो इंसेंटिव्स है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये रियल एस्टेट में आपकी इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं। आपको इन फैसिलिटीज़ के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हम आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रहनुमाई फराहम करेंगे।